मशीन मेरी चल ही नहीं रही थी। उसकी मेरी मशीन की स्विच बार-बार टूट जा रही थी। मैं उसको मतलब वो जैसे-तैसे करके मैंने उसको एक लाइन कंप्लीट की और उसके बाद मैं बिल्कुल हार गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों से बोला था कि मैं बहुत जल्दी लाइव स्टार्ट करने वाली हूँ, बट मैंने उसे एक्चुअली अभी तक नहीं किया और उसका रीज़न यही है कि मैंने इससे पहले कभी लाइव नहीं किया है और मैं फ़र्स्ट टाइम ही करने का सोच रही हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था अपने ऊपर कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए वो इतना लेट हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो लाइव में तो अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं कुछ लॉन्ग वीडियो शूट करती हूँ, तो उससे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। देन मैं फिर लाइव स्टार्ट करूँगी तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा और उसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं होता है कि हम इसको कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। हालाँकि मैंने वॉइस ओवर कुछ वीडियो में किया था, तो वो तो ठीक है, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, बट लाइव का ही मुझे थोड़ा-सा डाउट है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना रिव्यू, क्योंकि आप लोगों के रिव्यू से ही हमें समझ में आता है कि हम किस स्टेज पर हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ये वीडियो शूट करने का मेरा मेन मोटो ही यही था कि मैं देखना चाहती थी खुद से ही कि मैं लाइव कैमरा फेस कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही शाय गर्ल हूँ, जिसने कभी भी स्टेज पे खड़े होके स्पीच नहीं दी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कैमरे में फेस करके और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना। तो गाइज़, अगर आप लोग भी ना इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ, मैं आप लोगों से बेटर कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, तो मैं फिर लाइव स्टार्ट करूँगी बहुत जल्दी और जब भी मैं लाइव आऊँगी, उसका मैं आपको डेट और टाइमिंग बता दूँगी और जो मेरा फर्स्ट लाइव होगा ना, उसमें मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वो लाइव मैं कम से कम 2-3 घंटे का तो ज़रूर रखूँगी। फर्स्ट लाइव मैं इतना लंबा रखूँगी जिसमें मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। स्टार्टिंग से लेके अपनी पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। क्या है, कैसे आपके हर सवाल का मैं जवाब दे सकूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखते रहिएगा और जब भी मैं वो लाइव करूँ तो उसका टाइमिंग मैं बता दूँगी, तो उस टाइम पे आप ज़रूर से ज़रूर आ पाइएगा। थोड़ा-सा ही मैं इतना लॉन्ग रहूँगी, तो आप 5-10 मिनट का भी टाइम निकाल के अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी ऑडियंस को मेरे साथ है और एक्चुअली में उन्हें मेरे साथ डिस्कस करने में, कम्युनिकेट करने में और सारी चीज़ें शेयर करने में अच्छा लग रहा है। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। और गाइस, मैं उसमें अपनी थोड़ी-सी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने अभी कई सारे, पहले तो मैं सिर्फ़ यूट्यूब वीडियो ही कर रही थी, बट अभी मैंने साइड बाय साइड कुछ नया स्टार्ट भी किया है। तो वो कौन-कौन से मैं चीज़ें अभी साइड में कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसका मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और उसकी जो भी सारी चीज़ें, मतलब जो भी प्रोज़ एंड कॉन्स कहना चाहिए या फिर बोलना चाहिए कि जो भी मेरे अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं वायरल हो जाऊँ और मेरे करोड़ों में ऑडियंस हो जाए, ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है। मैं सिंपली बस थोड़ा-सा आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहती हूँ, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि घर में रह के फ्री टाइम में हम थोड़ा बोर होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम थोड़ा कुछ करें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा चलो यूट्यूब ही करते हैं, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता ही है, कुछ कंटेंट क्रिएशन का कुछ ज़्यादा ही कीड़ा सबको हो गया है, तो मुझे भी हो गया है, तो मैं भी सोची स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और आगे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वालिटी और इन सब पे फ़ोकस नहीं किया है। बट हाँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और मुझे लगेगा कि नहीं करना चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली अपने वीडियो की क्वालिटीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। पहले मैं सिर्फ़ वीडियो शूट करके और डाल देती थी, ना मेरा उसमें वॉइस होता था और ना ही फेस होता था, सिर्फ़ वो ट्यूटोरियल का वीडियो होता था। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनली जुड़ूँ
तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात करूँ और आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ लाइव आके, या कमेंट में भी आप मुझसे वीडियो में भी पूछेंगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। और यकीन मानिए गाइज़, जो स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके लिए एक-एक कमेंट बहुत मायने रखती है, और उस एक कमेंट की वैल्यू जो है ना, वो एक स्मॉल यूट्यूबर ही समझ सकता है। जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में मैं देखती हूँ कि बिल्कुल कमेंट्स की लाइन लगी रहती है, ये तो वहाँ कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग, इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आप लोगों की कमेंट्स पढ़ें, उसका रिप्लाई करें। मतलब ऐसा होता है, कई बार मैंने खुद ने कमेंट किया, और कमेंट मैं करती थी तो जिस पेज पे मैं करती थी जिनके, उस यूट्यूबर का तो मुझे कभी रिप्लाई नहीं आता था, बट जो अदर ऑडियंस है वो ज़रूर रिप्लाई कर देती थी। तो ये चीज़ हो जाती है कि आप बड़े यूट्यूबर के पेज में कितना भी कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बोलते हैं ना, भीड़ में आप कहीं गुम से हो जाते हो। बट जो स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके लिए आपका हर एक कमेंट बहुत मायने रखता है। एंड मैं अभी स्मॉल यूट्यूबर्स ही, स्मॉल मतलब मैं एक सीड से समझती हूँ अपने आप को। तो मेरे किसी भी वीडियो में अगर एक कमेंट भी आता है ना, तो वो मुझे इतनी खुशी होती है उस कमेंट्स को पढ़ के, और मैं उसको पर्सनली कई बार पढ़ती हूँ और उसका आंसर भी करती हूँ। और जिसका कमेंट होता है, मैं उसके अगर उसका यूट्यूब चैनल होता है तो मैं उसके यूट्यूब चैनल में जाके उसके बहुत सारे वीडियोस भी देखती हूँ, और उसके रिप्लाई तो करती ही हूँ और पूरा प्रोफाइल में विजिट करती हूँ, सब करती हूँ। तो वो एक कमेंट आप सोचिए, तो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आप सोचिए कि आप लोग अगर यूट्यूबर हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे कोई आए और वो काफ़ी टाइम तक मेरे चैनल पे रहे एंगेज्ड, और मेरे सारे वीडियोस देखे या कुछ करे, तो उसके लिए ना मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप कमेंट कीजिए बस। मैं आपकी प्रोफाइल में जाके मैं सारे आपके वीडियोस देखूँगी, सबको लाइक करूँगी, शेयर करूँगी उस एक कमेंट के बदले में। वो इतनी खुशी देता है कमेंट मुझे। तो डेफ़िनेटली, क्योंकि हम स्मॉल यूट्यूबर्स ही हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके एक साथ ग्रो हो सकते हैं। बड़े यूट्यूबर्स तो ना हमारे पेज पे विज़िट करेंगे और ना ही कुछ कमेंट करेंगे और ना ही कोई रिएक्शन देंगे, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो सभी स्मॉल यूट्यूबर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक दूसरे के चैनल को विज़िट करें, फॉलो करें और थोड़ा-सा एंगेजमेंट बढ़ाएँ, ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें, हम भी इन फ्यूचर में बड़े हो सकें। बस थोड़ा-सा ड्रीम है, छोटा-सा, सबका होता है कुछ ना कुछ, छोटा-सा मेरा भी ड्रीम है, तो होपफुली वो पूरा हो जाए। बहुत बड़ा ना सही, बट थोड़ा-सा हो जाए, बस यही उम्मीद करती हूँ। और इसी विश्वास के साथ ही मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने अपना स्टार्ट किया है। तो डेफ़िनेटली आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको पूरा देखिएगा एंड तक, और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो में एंड तक पहुँच गए हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऑब्वियसली एक यूट्यूबर के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर उनके व्यूअर्स ने उनका ये पूरा वीडियो देखा है, तो वो बिल्कुल जाते-जाते अपना एक थम्स अप और एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर देती जाएँ। ज़्यादा कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा करने के लिए। तो डेफ़िनेटली हेल्प ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ भी विज़िट करूँगी, चैनल पे हेल्प करूँगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मुझे ना वीडियो में बहुत ज़्यादा ताम-झाम, ये इफ़ेक्ट, वो साउंड्स और ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे वीडियो में जितनी सिंप्लिसिटी रहती उतना ही ज़्यादा सही लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा तामझाम, यानी कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और साउंड्स, ये सब नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। कि मेरा मेन यही है कि मैं जो बोलना चाहती हूँ, मेरी जो बातें वो आप लोगों तक पहुँचे, आप उस चीज़ को समझें, मेरे लिए बस ये इनफ है। तो क्या होता है ना, जब बहुत सारे फटाफट वाले वीडियो बनाते हैं, बहुत ही स्पीड में कर देते हैं, ये दुनिया भर के साउंड्स, इफ़ेक्ट ये सब डाल देते हैं ना, वीडियो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मेन जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो शायद मैसेज हमारा आप तक नहीं पहुँच पाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है।
मैं यूट्यूब पे भी जब पहले लॉन्ग वीडियोस देखती थी, तो मैं उसमें भी जो बहुत ही सिंपल वीडियो है, वही सिलेक्ट करके ज़्यादातर देखती थी। जो बहुत ज़्यादा जिसमें साउंड्स और इफ़ेक्ट और ये सब होते थे, उन वीडियो को मोस्टली मैं स्किप कर देती थी, क्योंकि इतना मुझे तामझाम पसंद नहीं। और आप मेरे वीडियोज़ में भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, सिंपल वीडियो होता है। जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, वो आप लोग सीख सकें, वो आप लोगों को मिल सके, बस समझ में आ सके, बस वही मेरा मेन मोटो रहता है। और चूँकि आपको पता ही है कि मेरा जो ये चैनल है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर है, तो जो भी मैं क्राफ्ट्स या डीआईवाईज़ बनाना सिखाती हूँ या बनाती हूँ, तो वो आप लोग देख के सीख सकें, वो आप लोगों को समझ में आ सके। कि हम बहुत सारे वीडियोस कट कट करके फटाफट से दिखा देते हैं। हम मटेरियल दिखाते हैं, उसके बाद सीधे एंड प्रोडक्ट दिखा देते हैं। उसका जो भी ट्यूटोरियल होता है बीच में, वो सब हम स्किप कर देते हैं। तो वीडियो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो सीखने वाला होता है, वो उस चीज़ को सीख नहीं पाता है, उस चीज़ को रिक्रिएट नहीं कर पाता है। सिर्फ वो देखता है और देख के लाइक करता है कि वाह, ये बहुत अच्छा वीडियो, और वो लाइक करता है और लाइक करके स्क्रॉल कर देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिसको अगर कोई चीज़ सीखनी है, तो वो वही वीडियो सेव करके रखता है और वही चीज़ सीखता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें समझ में आती हैं उसको सीखने के लिए। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं लाइव वीडियो भी शूट करूँगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाएँगी, ताकि आप एक्चुअली में अगर क्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप उसको सीख सकें और उसको घर में रिक्रिएट भी कर सकें। क्योंकि जब हम क्राफ्टिंग करने बैठते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि हाँ, ये बहुत आसान है और इसको हम कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में जब हम करने बैठते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा ही एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, उसमें जो पुरानी ओल्ड जीन्स थी, उनका उन्होंने बहुत अच्छा एक डोरमेट बनाया था। वही पहले कट करके छोटे-छोटे पार्ट्स में, और फिर उसको स्टिच करके एक डोरमेट बनाया था, और मशीन जो होती है अपनी सिलाई वाली, उसी से स्टिचिंग की थी। तो वो देखने में बहुत ईज़ी लगा और स्टिचिंग मुझे आती ही है। तो मैंने सोचा बहुत सारी ओल्ड जीन्स रखी हुई हैं, तो मैं उस चीज़ का डोरमेट क्रिएट कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं उसको रिक्रिएट करने बैठी, तो कटिंग में भी वो बहुत हार्ड था, मोटा कपड़ा। उसके बाद कटिंग तो मैंने जैसे-तैसे कर ली, लेकिन वो जिस तरह से फ़ोल्ड कर कर के फ्लावर बनाए थे, तो जब मैं फ़ोल्ड कर कर के वो स्टिचिंग करने लगी, तो वो इतना मोटा कपड़ा हो गया कि उसमें मशीन मेरी चल ही नहीं रही थी। उसकी मेरी मशीन की सुई बार-बार टूट जा रही थी। मैं उसको मतलब वो जैसे-तैसे करके मैंने उसको एक लाइन कंप्लीट की, और उसके बाद मैं बिल्कुल हार गई क्योंकि उसमें मेरी मशीन मतलब कहना चाहिए कि 30-40 बार धागे तोड़ चुकी होगी, और मेरा 5-6 घंटा उसमें चला गया और सिर्फ मैं एक लाइन कंप्लीट कर पाई। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि फिर मैंने उसको रख दिया, और वो साल भर से मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में कर लूँगी अब क्योंकि उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा मैं इसको बाद में रिक्रिएट कर लूँगी। लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको फिर से उठा के फिर से आगे प्रोसेस करूँ, क्योंकि वो इतना हार्ड हो गया, इतना मोटा कपड़ा हो जाता है जीन्स का फ़ोल्ड करने के बाद, उसमें स्टिचिंग करना ही बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आपकी मशीन बार-बार धागे तोड़ देती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में आती हैं जब हम रियल में क्राफ्टिंग करने बैठते हैं। तो देखने में तो वो बहुत ईज़ी लगा, उन्होंने तो फटाफट से कर दिया, लेकिन हम जो नॉर्मल जनता होती है ना, जब वो एक्चुअली में उसको करने बैठती है ना, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी डीआईवाई बनाएँ, तो उसमें इस तरह की चीज़ें आपको फेस ना करने पड़े, क्योंकि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम किसी भी डीआईवाई को बनाने में आती है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं कोई भी चीज़ क्रिएट कर रही हूँ, तो उसमें मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम आई है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप जब भी उसको रिक्रिएट करें, तो आपको पता रहे कि आपको किस-किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और आप वाक़ई में इसको कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, तभी आप करें। क्योंकि वीडियो में देखने में तो सब बहुत आसान लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं ना, वो 1 मिनट का जो वीडियो होता है ना, उसके पीछे हमारी पूरी कितने दिनों-दिनों की मेहनत लगी होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखना और समझना ज़रूरी है। क्राफ्टिंग का मेन मतलब ही यही होता है कि आपको एक्चुअली में फुल पता होना चाहिए कि आपको ये आपके पास इसका सारा रॉ मटेरियल है या नहीं, और आप इसको कर सकते हैं या नहीं, तो ही आप उसको रिक्रिएट करना स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आप उसको ना करें, थोड़ा जो ईज़ी हो बनाने में आप वही ट्राई करें, तो ज़्यादा बेटर है।
तो ऐसा मेरे सिर्फ एक वीडियो में नहीं, इस वो जीन्स का डोरमेट का तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है। ऐसा हमसे हमारे साथ हमेशा ही होता है कि हम कोई भी जब चीज़ अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि हमको ये आज ये हमको ये आज रिक्रिएट करना है, ये आज हमको डीआईवाई बनाना है, बट जब हम उसको बनाने बैठते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जैसा हमने एक्चुअली में सोचा होता है कभी-कभी वैसा नहीं होता, फिर हमको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है अपना डिज़ाइन या अपना प्रोसेस, सब कुछ चेंज करना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आप वो चीज़ें फेस ना करें, इसीलिए मैं लाइव आपको सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो लाइव वीडियो ही करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा उसमें कट करके और स्टार्ट और एंड का प्रोसेस बस नहीं दिखाऊँगी, आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी, ताकि आप लोग सीख सकें अच्छे से और उसको रिक्रिएट कर सकें। तो अगर ये आपको चीज़ पसंद है, या आइडिया आपको पसंद है, तो आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों के पास टाइम की बहुत कमी होती है और जो पहले भी क्राफ्टिंग करते हैं, जिनको थोड़े से में ही समझ में आ जाता है कि उनको कैसे करना है, तो उनके लिए शॉर्ट्स ही बेटर है। वो शॉर्ट्स देखें, उसमें एकदम छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, समझ में आ जाएंगी और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। बट जिन लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है और जो पूरी प्रोसेस समझना चाहते हैं, वो लोग मेरा लाइव वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आगे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अब मैं यूट्यूब पर सीरियसली काम करने वाली हूँ। अभी तक मेरे साथ ऐसा था कि मैं थोड़ा-सा कर रही थी, फिर बीच में गैप कर रही थी, फिर थोड़ा-सा कर रही थी, फिर बीच में गैप कर रही थी। क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी-सी कमी होती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा वीडियो भी शूट नहीं कर पाती थी। मैं जो भी डीआईवाई बनाती थी, वो थोड़े छोटे-छोटे होते थे, मतलब जो कम टाइम में बन जाते थे, उसी तरह के डीआईवाई मैं बनाती थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बड़े और अच्छे डीआईवाईज़ भी बनाऊँ, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया भी था कि जब हम यूट्यूब पे नहीं थे और हमारे पास बहुत टाइम होता था, तब हम बहुत बड़े-बड़े, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें क्रिएट करते थे। बट जब से हम यूट्यूब में आए हैं, तब से हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट्स में ऐसा था कि डेली आपको शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, तो आपको डेली शूट करना है, फिर उसका एडिटिंग, पोस्टिंग सब कुछ करना है, तो इतना टाइम नहीं होता था डेली करने के लिए। आप अच्छा बड़ा कुछ रिक्रिएट करते तो आप उसमें कई दिन लग जाते हैं, और आपको अगर डेली वीडियो चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो डेली अगर वीडियो अपलोड करना है तो फिर हमें छोटे-छोटे डीआईवाईज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो हालाँकि मैं लाइव करूँगी तो फिर मैं लॉन्ग वाले कुछ डीआईवाई, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप मेरे चैनल को। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।